बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ गैलोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। बेटा अभी तो हमने इसको कन्वर्ट किया था एमीटर में गैलोमीटर को, अब हमें कन्वर्ट करना है वोल्ट मीटर में। बेटा वहां पे कंडीशन क्या थी एमीटर के लिए कि हमें बेटा लार्ज करंट मेजर करना था, तो उसके लिए हमने एक दूसरा रास्ता देखा था जहां पे बेटा हमने वेरी लो रेजिस्टेंस लगाया था, शंट रेजिस्टेंस, उससे एक्स्ट्रा करंट बेटा वहां से निकल गया था, जिससे हमने सेम गैलोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करके बेटा लार्ज करंट मेजर किया था। अब बेटा मुझे लार्ज वोल्टेज मेजर करना है। बेटा सेम कंडीशन वोल्टेज के लिए है कि अगर हम गैमीटर के अक्रॉस ज्यादा वोल्टेज दे देंगे तो बेटा वो डैमेज हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे क्या कंडीशन है देखो ध्यान से, जैसे गैमीटर था इसका बेटा अपना कोई फिक्स वोल्टेज है कि उससे ऊपर वोल्टेज इसको हम नहीं दे सकते, ठीक है। और बेटा ये करंट भी कितना ले पा रहा है, IG करंट ले पा रहा है। लेकिन सपोज करो बेटा सर्किट में करंट हाई था, तो बेटा पहले तो हमें करंट को लो करना पड़ेगा। कितना करंट करना पड़ेगा बेटा मुझे, I से IG। तो आपको बेटा एक पॉइंट ध्यान रखना है, जब भी हम सीरीज में हाई रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस करते जाते हैं तो बेटा सर्किट का ओवरऑल करंट कम होता चला जाता है। तो यहाँ पे बेटा हम G के साथ इतना हाई रेजिस्टेंस यूज करेंगे सीरीज में जिससे कि जो करंट की वैल्यू होगी बेटा, जो भी वैल्यू है उससे घट के कहां पे पहुंच जाए, IG पर, जितना करंट गैलोमीटर को रिक्वायर्ड है। तो बेटा इससे देखो दो फायदे होंगे, मैं देखना ध्यान से। वहां तो हमने पैरेलल में बेटा अमीटर के लिए वेरी लो रेजिस्टेंस कनेक्ट किया था, बेटा यहाँ पे सीरीज में वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए वेरी हाई रेजिस्टेंस यूज करते हैं। इससे बेटा फायदा क्या होगा कि सर्किट का अपना जो भी करंट था किसी हाई वैल्यू पर था बेटा वो घट के कहां पे आ जाएगा, जस्ट IG पर आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा इस तरह से हमने गैमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर लिया। हमने माना कि बेटा हमें 0 से V वोल्ट तक मेजर करना था इस वोल्ट मीटर से, तो बेटा ये V वोल्ट तक मेजर करेगा। ये पूरी डिवाइस क्या बन गई हमारी, वोल्ट मीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो गैमीटर बेटा अपना एक फिक्स वोल्टेज मेजर कर पा रहा था जो कितना था, VG था, ठीक है। लेकिन बेटा हमें तो V मेजर करना था, इट मीन VG से जो बहुत ज्यादा था, तो बेटा हमें एक्स्ट्रा वोल्टेज कहीं तो ड्रॉप कराना था। तो उसके लिए बेटा हमने क्या यूज किया, एक हाई रेजिस्टेंस। तो बेटा हाई रेजिस्टेंस ने दो काम किए, एक तो उसने बेटा जो एक्स्ट्रा वोल्टेज था इसको VG रिक्वायर्ड था, बाकी एक्स्ट्रा वोल्टेज बेटा R में लिया। साथ साथ बेटा इसने सर्किट के करंट को ओवरऑल डाउन करके कहां पे ला दिया, जो करंट गैमीटर को रिक्वायर्ड था अपने फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए। तो बेटा मैंने यहां पे माना R। तो हम कह सकते हैं we can convert a galvanometer into a voltmeter of range 0 to V volt by connecting a very high resistance कैपिटल R इन इट्स सीरीज, इसके साथ सीरीज में कनेक्ट करके। सो बेटा अगर मैं यहां से देखूं तो बेटा टोटल वोल्टेज जो हमारा V है वो कितना है, V अक्रॉस R प्लस V अक्रॉस G। ओके, तो V इक्वल टू बेटा R के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, करंट तो देखो आपको पता है सीरीज में है बेटा दोनों, तो करंट सीरीज में कैसा होता है, सेम, क्योंकि सर्किट का अपना जो भी पहले हाई वैल्यू पर करंट रहा होगा, लेकिन बेटा इस हाई रेजिस्टेंस को इंट्रोड्यूस करने पर G के साथ उसकी वैल्यू कहां पे होगी बेटा, डाउन होकर IG पर आ गई। तो V इक्वल टू IG इंटू R प्लस बेटा यहाँ पे होगा IG इंटू G। ओके बेटा हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, R की। तो यहाँ से बेटा IG R इक्वल टू V माइनस IG G। तो बेटा यहाँ से R क्या निकल कर आएगा, V अपॉन IG माइनस में G। ओके बेटा ये तो आया जो रेजिस्टेंस हमने यूज किया सीरीज में गैलोमीटर के। अब बेटा अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लूँ, यहाँ से बेटा मैं IG निकालना चाहूँ तो फ्रॉम 1, तो बेटा यहाँ से V इक्वल टू IG कॉमन R प्लस G। तो बेटा यहाँ से IG क्या आएगा, V अपॉन R प्लस G। अब बेटा कोई मुझसे पूछे कि भाई ये बताओ इस पर्टिकुलर वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा, तो आपको दिख रहा है बेटा दोनों किस में है, सीरीज में है। तो मैं बोलूं रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, तो बेटा क्या होगा वो R V इक्वल टू, तो बेटा दोनों सीरीज में है कि नहीं, तो R प्लस G। तो बेटा इस तरह से ऐड करके हम पर्टिकुलर वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस ही फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स,
नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बेटा एनसीईआरटी का क्वेश्चन 4.27 करते हैं। बेटा इसमें बोला था अ गैमीटर कॉइल हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम। बेटा रेजिस्टेंस जो था गैमीटर का वो गिवन है आपको 12 ओम एंड द मीटर शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट ऑफ 3 मिली एम्पियर। बेटा फुल स्केल के लिए करंट जो है गैमीटर का IG वो आपको गिवन है 3 मिली एम्पियर। ओके, अब पूछा है आपसे हाउ विल यू कन्वर्ट द मीटर इनटू अ वोल्ट मीटर ऑफ रेंज। तो बेटा हमें यहाँ पे वोल्ट मीटर बनाना है फॉर वोल्ट मीटर। बेटा उसकी जो रेंज है वो 0 से 18 वोल्ट तक। बेटा तो कितना वोल्टेज देना पड़ेगा आपको, मतलब कितना वोल्टेज मेजर करना है उससे बेटा हमें 18 वोल्ट मेजर करना है 0 से 18 वोल्ट तक। ओके, तो बेटा आपको पता ही है हमें सीरीज में क्या लगाना पड़ता था, हाई रेजिस्टेंस लगाना पड़ता था। तो उसी की ये वैल्यू पूछना चाह रहा था। देखो बेटा ये हाई रेजिस्टेंस था, ये गैमीटर है। बेटा इस तरह से क्या बना था वोल्ट मीटर, जिसे बेटा हम वोल्टेज V मेजर करना चाह रहे हैं जो 18 वोल्ट है। यहाँ पे बेटा वोल्टेज क्या रहा होगा VR, यहाँ पे वोल्टेज क्या था VG। और बेटा करंट आपको पता ही है सीरीज में सेम रहता है जो कितना था IG, क्योंकि हम जो सीरीज में करंट देंगे वो देंगे जो कि गैलमीटर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए रिक्वायर्ड है। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको बताइए बेटा यहाँ पे जो टोटल वोल्टेज है V एक्चुअल में VR प्लस VG के बराबर है। बेटा V इक्वल टू VR कितना होगा IG इंटू कैपिटल R प्लस IG इंटू G। तो बेटा आपको तो R निकालना था, तो IG इंटू R इक्वल टू V माइनस IG इंटू G। तो बेटा R की वैल्यू क्या आई V अपॉन IG माइनस G। बेटा आगे सॉल्व करते हैं। R इक्वल टू बेटा V हमें कितना चाहिए 18 अपॉन IG की वैल्यू 3 इंटू बेटा मिली के लिए 10 की पावर माइनस 3 माइनस बेटा G की वैल्यू मैंने रखी थी 12। तो यहाँ से 3 6 तो बेटा ऊपर हो जाएगा ये 6000 माइनस 12। बेटा कितना निकल कर आया 5988 ओम। तो हम कह सकते हैं सो वी हैव टू यूज R इक्वल टू 5988 ओम इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर। Okay students, now pause the video and note it down. तो बेटा एनसीईआरटी का एग्जांपल 4.13 डिस्कस करते हैं। बेटा यहाँ पे आपको इस टाइप से एक एमीटर दे रखा था और यहाँ पे बेटा 3 ओम का रेजिस्टेंस था, ये एक बैटरी थी 3 वोल्ट की। बेटा इस तरह से करंट इसमें फ्लो हो रहा है सर्किट में। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है इसने कहा है इन द सर्किट द करंट इज टू बी मेजर्ड। हमें बेटा करंट को मेजर करना है, जो भी करंट रहा होगा इसका मैंने I मान लिया है। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट इफ एमीटर सोन इज अ गैलोमीटर विद रेजिस्टेंस। बेटा पहले वाले केस में जो एमीटर है एक्चुअल में ये गैलोमीटर है, फिलहाल एमीटर नहीं था, ये एमीटर इंप्लाई अ गैल्वेनोमीटर। बेटा ये गैलोमीटर है कभी, इट मीन्स अभी ये एमीटर बना नहीं है। गैमीटर ऑफ G इक्वल टू बेटा इसका दे रखा है 60 ओम रेजिस्टेंस। तो बेटा आपको बताना था कि क्या करंट की वैल्यू होगी। तो बेटा बताओ आप यहाँ पे, अगर मैं करंट निकालना चाहूँ सर्किट में तो बेटा I इक्वल टू वोल्टेज कितना है 3 अपॉन बेटा यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को मैं R बोल रहा हूँ तो R प्लस बेटा फिलहाल ये गैलोमीटर है ना G, तो 3 अपॉन बेटा R की वैल्यू 3 प्लस G कितना है 60। तो बेटा 3 अपॉन 63 1 अपॉन 21। तो बेटा ये वैल्यू निकल कर आएगी सॉल्व करने पर 0.048 एम्पियर। ओके स्टूडेंट्स, अब बेटा इसके पार्ट बी पर आते हैं। बी में बेटा इसने कहा है बट कन्वर्टेड टू एन एमीटर बाई शंट RS इक्वल टू 0.02 ओम। अब की बार बेटा बी पार्ट में इसको एक एमीटर में कन्वर्ट किया गया है। तो बेटा एमीटर बन गया आपके ये, लेकिन कैसे बना है कि जो गैमीटर था इसके पहला बेटा हमने शंट रेजिस्टेंस यूज किया है जिसकी वैल्यू दी है RS इक्वल टू 0.02 ओम। इस तरह से बेटा ये अब की बार एमीटर इस टाइप का है। तो बेटा रेजिस्टेंस क्या होगा एमीटर का, रेजिस्टेंस होगा बेटा आपको पता है पैरेलल में है तो G इंटू RS अपॉन G प्लस RS। बेटा G की वैल्यू तो हमारी 60 थी, RS 0.02 बेटा नीचे ऐड करेंगे तो
तो 60.02। तो बेटा ये सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू आएगी 0.02 ओम। देखो हमने लगभग इसको 60 माने तो बेटा कटेगा 60 तो लगभग 0.02 ओम आ जाएगा। तो बेटा बताओ कि बार करंट की वैल्यू क्या होगी। तो I इक्वल टू 3 अपॉन बेटा R प्लस, लेकिन अब की बार ये मीटर था आर ए, तो 3 अपॉन बेटा R की वैल्यू 3 प्लस ए की वैल्यू 0.02। तो बेटा ये आया 3 अपॉन 3.02। अब बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू निकल कर आएगी 0.99 एम्पियर। अब बेटा सी पार्ट पर आते हैं। सी पार्ट में बोला है इट इज एन आइडियल एमीटर विद जीरो रेजिस्टेंस। तो बेटा आपकी बार आइडियल एमीटर है ये, आइडियल एमीटर। बेटा हमें याद रखना है कि आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो जीरो होता है। देयरफॉर बेटा आपकी बार जो करंट की वैल्यू आएगी वही अपना I इक्वल टू 3 अपॉन कैपिटल R प्लस रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। 3 अपॉन अब बेटा आइडियल एमीटर है तो जीरो हो गया, तो बेटा करंट कितना आएगा 1 एम्पियर। तो बेटा हमने इस तरह से तीनों केसेस में सर्किट के करंट को मेजर कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो बेटा कुछ पॉइंट नोट में याद रखना। बेटा फर्स्ट, फॉर एन आइडियल एमीटर resistance remains जीरो। बेटा आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो बेटा कितना होता है जीरो। बेटा रेजिस्टेंस जीरो होने का मतलब है ये कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं करता। इट मींस वोल्टेज ड्रॉप बाई एन आइडियल एमीटर विल बी जीरो। बेटा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है बेटा एमीटर को हमेशा हम डिवाइस के साथ सीरीज में यूज करते हैं। एमीटर इज यूज्ड इन सीरीज विद अ डिवाइस। कारण क्या है बेटा, एज इन सीरीज करंट रिमेन्स सेम। क्योंकि बेटा सीरीज में जो करंट होता है वो कैसा रहता है, सेम रहता है। ठीक है बेटा, दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। अब बेटा वोल्ट मीटर को देखते हैं। फॉर एन आइडियल वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस विल बी इनफाइनाइट। बेटा यहाँ पर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, आपको पता है ना, बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टेंस यूज करते थे। तो यहाँ पर हम इनफाइनाइट अगर बोले तो वो आइडियल वोल्ट मीटर होगा। तो फॉर एन आइडियल वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस विल बी इनफाइनाइट। बेटा इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होने की वजह से करंट ड्रॉ करेगा नहीं बिल्कुल। इट मींस करंट ड्रॉन बाय वोल्ट मीटर विल बी जीरो। इट मींस बेटा वोल्ट मीटर कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करेगा। ओके बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा कि वोल्ट मीटर को हमेशा हम डिवाइस के साथ किस में यूज करते हैं, पैरेलल में, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहते हैं। तो हम कह सकते हैं वोल्ट मीटर इज यूज्ड इन पैरेलल विद अ डिवाइस एज इन पैरेलल वोल्टेज रिमेन्स सेम। ओके, तो जैसे कि मान लिया कोई सर्किट है बेटा, ये हमने बैटरी ले ली, एक रेजिस्टेंस R1 है, एक रेजिस्टेंस R2 है। बेटा मैं चाह रहा हूँ सर्किट में करंट कितना है, तो बेटा यहाँ पे मैंने एमीटर यूज कर लिया। तो एमीटर किस में यूज करते हैं हम, सीरीज में। बेटा ये एमीटर है, ये फॉर एमीटर। तो बेटा यहाँ पे देखो करंट हमेशा हाई टू लो जाता है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। अब बेटा मैं चाह रहा हूँ R2 के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, तो बेटा वोल्ट मीटर को मैं इसके पैरेलल में यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो बेटा करंट हाई टू लो जा रहा है, तो यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पर माइनस। तो देखा हमने वोल्ट मीटर को डिवाइस के साथ पैरेलल में यूज किया है, और बेटा एमीटर को सीरीज में। अगर मैं यहाँ पे सर्किट में करंट देखना चाह रहा हूँ तो बेटा मैंने यहाँ पे एमीटर को यूज किया, जो करंट किसमें बता रहा है, R1 में और बेटा R2 में। मान के चल रहा हूँ कि दोनों आइडियल है, तो बेटा इसलिए ये कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं करेगा, और ये कोई बेटा यहाँ से करंट ड्रॉ नहीं करेगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।